ये इतनी सी बात नहीं पता था तुम्हें। मुझे पता है कि तुमको ये बात नहीं पता थी कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन डिफरेंट होता है और लॉ ऑफ मैनिफेस्टेशन डिफरेंट होता है। अगर मैं तुमसे पूछूंगा कि भाई इन दोनों में डिफरेंस क्या है, तुमको डिफरेंस नहीं पता होगा। अब जब तुमको डिफरेंस ही नहीं पता है, इसलिए तो तुम्हारे गोल्स अचीव नहीं हो पा रहे हैं। इसलिए तो तुम लाइफ में कुछ भी पा नहीं पा रहे हो, एग्जाम नहीं क्लियर हो पा रहे हैं, प्रॉफिट को नहीं निकाल पा रहे हो, कुछ भी नहीं कर पा रहे हो, क्योंकि तुमने कभी ध्यान ही नहीं लगाया। कोई लॉ ऑफ अट्रैक्शन अट्रैक्शन कहता रहता है, कोई लॉ ऑफ मैनिफेस्टेशन मैनिफेस्टेशन कहता रहता है। हम इस वीडियो के अंदर हम क्लियर करने वाले हैं कि यार लॉ ऑफ अट्रैक्शन क्या होता है और लॉ ऑफ मैनिफेस्टेशन क्या होता है, और इन दोनों के बीच में क्या क्या रिलेशन है, इन दोनों को हम किस तरीके से सही से यूज कर सकते हैं। वीडियो के लास्ट तक तुमको ये बिलीव हो जाएगा कि यार तुम कुछ भी अट्रैक्ट कर सकते हो अपनी लाइफ के अंदर, तुम कुछ भी पा सकते हो, तुम कुछ भी बन सकते हो जो तुम्हारे बिलीफ सिस्टम और जो तुम्हारे थिंकिंग कैपेसिटी अलाउ करती है। ठीक है? इस वीडियो के अंदर हम ना इन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट कंसेप्ट के ऊपर बात करने वाले हैं, तो एक बार पढ़ लो, और जो फोर्थ वाला कंसेप्ट है उसको मिस मत करना, क्योंकि मैं जो इंपॉर्टेंट चीज़ें होता है ना वो बहुत ही स्ट्रक्चर्ड वे के अंदर मैं ये वीडियोस बनाता हूँ कि जो चीज़ तुमको पहले समझानी चाहिए वो चीज़ सबसे पहले समझाता हूँ, जो चीज़ तुमको लास्ट में समझानी चाहिए वो चीज़ मैं सबसे लास्ट में समझाता हूँ। मेरा सिखाने का तरीका टोटली डिफरेंट है। अगर तुम मेरे को नहीं जानते हो तो मेरा नाम है शिखर चौधरी एंड आई एम अ लाइफ स्ट्रैटेजिस्ट एंड लाइफ आर्किटेक्ट। मैं तुम्हारी लाइफ को डिजाइन करता हूँ बहुत सुंदर तरीके से, या फिर तुम मेरे को जो गोल बताते हो उसके हिसाब से तुम्हारी लाइफ को एक लेवल से मैं दूसरे लेवल तक लेके जाता हूँ। अभी तक सब्सक्राइब नहीं करो तो सब्सक्राइब करो, कमेंट्स के अंदर बताना कि नेक्स्ट वीडियो तुमको किस पर चाहिए, क्योंकि ऑन अ डेली बेसिस 11:11 पे हमारी डेली वीडियोस आने वाली हैं फॉर नेक्स्ट 1 ईयर। मैंने ये अपने आप को टारगेट दिया है, मैंने अपने आप को इंस्पायर्ड एक्शंस में कर रहा हूं कि 1 साल के अंदर हमको एटलीस्ट 5 मिलियन सब्सक्राइबर्स तो चाहिए ही चाहिए। ठीक है? तो बिना तुम्हारा वक्त को ज्यादा वेस्ट ना करते हुए तुमको अशिक्षित से शिक्षित बनाते हैं। 3, 2, 1, लेट्स गेट शिक्षित। ओके, देखो, जब भी कुछ भी सीखो ना अपने दिमाग में ये मान के चलना कि तुमको कुछ भी नहीं आता है। अगर तुम ये मान के चलोगे कि यार तुमको थोड़ा बहुत पता है, तो तुम उसी ज्ञान के अंदर जो नया ज्ञान होगा उसको मिक्सअप कर दोगे, और जब वो सारा मिक्सअप हो जाएगा तो तुम एट द एंड ऑफ द डे तुम कुछ भी नहीं सीखने वाले हो। तुम जहां पर वीडियो के स्टार्टिंग में थे वहीं पर तुम वीडियो के बाद में रहने वाले हो। और तुमको ना वीडियो के अंदर कमेंट्स में मेरे से प्रॉमिस करना है कि आज के तुम्हारे टास्क क्या क्या हैं, उन सारे टास्क को लिखना है। क्योंकि देखो, एक्शंस नहीं करोगे तब तुम्हारा साथ भगवान भी नहीं देगा, तुम्हारा साथ यूनिवर्स भी नहीं देने वाला, क्योंकि मैं लास्ट में बताने वाला हूँ कि एक्शंस कितने ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। ठीक है? सबसे पहले एक कंसेप्ट आता है कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन इज अबाउट एनर्जी एंड लॉ ऑफ मैनिफेस्टेशंस इज ऑल अबाउट एग्जीक्यूशन। तुमको एक बात समझनी है कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन ना सिर्फ एक प्रिंसिपल है जो ये कहता है कि लाइक अट्रैक्ट्स लाइक। जो एनर्जी तुम भेजते हो ना अपने माइंड से और अपने गट से, अपनी पूरी बॉडी से जो एनर्जी तुम भेजते हो वही चीजें तुम अट्रैक्ट करते हो। अब लॉ ऑफ मैनिफेस्टेशन एक प्रोसेस है। ठीक है? ये एक प्रोसेस है जो तुम्हारे एक्शंस, तुम्हारे बिलीफ और जो तुम्हारी एनर्जीज हैं, जो लॉ ऑफ अट्रैक्शन से तुम्हारे पास आई हैं, जब ये तीनों चीजें अलाइनमेंट के अंदर कंबाइन होती हैं, तब तुम जो चीज तुम सोचते हो उसको तुम रियल लाइफ के अंदर तुम चेंज कर पाते हो। इसका ना साइंटिफिक एविडेंस मैं हर वीडियो के अंदर मैं देता हूं कि एक चीज होती है कॉन्शियस ऑब्जर्वेशन रियलिटी। अब ये कहती है कि यार तुम जिस भी चीज पर फोकस करोगे ना वो तुम्हारी रियलिटी को इन्फ्लुएंस करने वाली है। अगर तुम डेली बेसिस पर तुम न्यूज़ देखोगे, तुम नेगेटिविटी अट्रैक्ट करोगे। तुमको एक छोटा-सा कांसेप्ट बताता हूँ कि अगर तुम फ्यूचर में कुछ ये देख पा रहे हो, तुम्हारा कुछ प्रोडक्ट या सर्विस की कोई तुम डिमांड को ये देख पा रहे हो कि यार आने वाले 10 सालों के अंदर इसका जो डिमांड है वो बहुत ज़्यादा बड़ा होने वाला है, इसका मार्केट बहुत ज़्यादा बड़ा होने वाला है। थोड़ा-सा भी अगर तुम देख पा रहे हो ना, तो तुम उसके अंदर मल्टी-मिलियन डॉलर, मल्टी-बिलियन डॉलर बिज़नेस बना सकते हो। जेफ बेज़ोस, इलॉन मस्क, जितने भी लोग रहे हैं, अंबानीज़, अडानीज़, जितने भी लोग रहे हैं, वो लोग सिर्फ़ कल-परसों का नहीं सोचते हैं। उनके इतने ज़्यादा सक्सेसफुल होने का रीज़न यही है कि वो जितना लंबा सोच सकते हैं, तुम उतना ही ज़्यादा तुम सक्सेसफुल हो पाओगे। पर तुम सोचते ही सिर्फ़ सैटरडे, संडे तक का हो, तुम सिर्फ़ सोचते ही कल तक का हो। ठीक है? अब एक चीज़ होती है न्यूरोप्लास्टिसिटी। अब क्या कहती है कि न्यूरोप्लास्टिसिटी और एक हैबिट फॉर्मेशन स्टडीज़ है। अब वो ये बताती है कि जब तुम किसी भी गोल पर फ़ोकस करते हो ना और उसमें एक्शंस लेते हो, तो वो तुम्हारे ब्रेन के अंदर एक नए न्यूरल पाथवेज़ क्रिएट करता है। मतलब न्यूरॉन्स होते हैं ना, कि नए न्यूरॉन्स क्रिएट होते हैं।
जो तुम्हारी रियलिटी को कंप्लीटली शिफ्ट कर देता है। और लॉ ऑफ मैनिफेस्टेशन इसी न्यूरोसाइंस के प्रिंसिपल पर काम करता है। समझे? अब तुमको एक चीज समझनी है कि तुम सिर्फ सोच रहे हो यार, अपनी सोच को रियलिटी में बदलने के लिए एक्शन भी ले रहे हो, पर तुम सिर्फ अट्रैक्शन में ही फंसे हो। अट्रैक्शन में ही फंसे हो। मैनिफेस्टेशंस पर आओ, बिलीफ सिस्टम पर काम करो, इमोशंस पर काम करो। जल्दी से काम करना है तो डिस्क्रिप्शन के अंदर कोर्सेज के लिंक्स हैं, वहां पर जाके तुम देख सकते हो। और बाकी तो मैं फिर सिखा ही रहा हूं, बाकी तो डेली 10-15 मिनट की वीडियोस आ ही रही है मेरे चैनल पर। कोर्सेज उनके लिए हैं जिनको जल्दी सीखना है। समझे? जिनको जल्दी सीखना है, कोर्सेज उनके लिए, बिकॉज यूनिवर्स लव स्पीड। तुम जितनी जल्दी सीखोगे उतनी जल्दी एग्जीक्यूट कर पाओगे। ओके? ठीक है। नाउ हमारा एक दूसरा कंसेप्ट आता है दैट लॉ ऑफ अट्रैक्शन इज जस्ट द फर्स्ट स्टेप। मैनिफेस्टेशन एक तुम्हारा कंप्लीट प्रोसेस होता है। लॉ ऑफ अट्रैक्शन तो एक तुम्हारी एक सीड की तरह है कि तुमने अपने दिमाग के अंदर एक बीज डाल दिया। ये तुमको ना ये बताएगा कि यार तुम्हारे थॉट्स और एनर्जी किस तरीके की रियलिटी को अट्रैक्ट कर रहे हैं। इट्स लाइक कि तुमने ये सोच लिया कि यार रेस्टोरेंट के अंदर तुमने जाके ऑर्डर दे दिया कि भैया मेरे को ये खाना चाहिए। वो खाना तुम्हारे पास आ गया। ठीक है, इसको एनर्जीज के बेसिस पे समझो। अब तुमको एक्शंस करना है, तुमको खुद ही से तो हाथ से उठा के खाना है ना उसे। तो लॉ ऑफ मैनिफेस्टेशन एक पेड़ की तरह है। लॉ ऑफ अट्रैक्शन एक सीड की तरह है, लॉ ऑफ मैनिफेस्टेशन एक पेड़ की तरह है। ये सिर्फ अट्रैक्शन नहीं बल्कि तुम्हारे इंटेंशंस, तुम्हारे बिलीफ, तुम्हारे विजुअलाइजेशंस। ठीक है, ये जब अलाइंड एक्शंस और ट्रस्ट का कॉम्बिनेशन बनता है ना भाई, तब तुम कर पाते हो बड़ी बड़ी चीजें मैनिफेस्ट। जितने भी लोग बोलते हैं ना कि हमसे ये मैनिफेस्ट नहीं हो रहा, क्योंकि उनके या तो बिलीफ सिस्टम में उनकी दिक्कत है, या उनके इमोशंस में दिक्कत है, या उनके इंटेंशंस अलग हैं। इन सब चीजों के ऊपर छोटी-छोटी चीजें तुमको लग रहा होगा कि ये बहुत छोटी सी चीज है। तुमने एक सीक्रेट बुक पढ़ ली होगी, तुमको लग रहा होगा कि सब कुछ समझ में आ गया। वो तो ब्रो 0% भी नहीं है। उसके ऊपर पूरा जत्था का जत्था है। इमोशंस की स्टडीज अलग होती हैं, तुम्हारे ग्रैटिट्यूड की स्टडीज अलग होती है, न्यूरोसाइंस की स्टडीज अलग होती हैं। ठीक है? इसलिए मैं तुमको तुम्हारे गोल्स के अलाइनमेंट के साथ ये सब चीजें मैं तुमको सिखा रहा हूँ। ठीक है? समझ में पा रहे हो? हाँ, अब ना एक और चीज़ होती है व्हिच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट दैट लॉ ऑफ अट्रैक्शन वर्क्स पैसिवली, मैनिफेस्टेशन रिक्वायर्स एक्टिव क्रिएशन। अब इसका मतलब क्या? अब ये कहते हैं कि भाई लॉ ऑफ अट्रैक्शन तो कॉन्स्टेंटली चल रहा है, वो कॉन्टिन्यूअस चल रहा है, कॉन्टिन्यूअस तुम्हारे दिमाग में थॉट्स आ रहे हैं, थॉट्स क्रिएट हो रहे हैं, तुम वो रियलिटी अपनी अट्रैक्ट कर रहे हो। मैनिफेस्टेशन के लिए तुमको एक्टिव प्रोसेस चाहिए। लॉ ऑफ अट्रैक्शन तो पैसिव है, वो तुम्हारे पीछे से चल रहा है। वो ये सिर्फ बताता है कि तुम जो सोचते हो ना वही तुम अट्रैक्ट करोगे। अगर तुम नेगेटिव सोच रहे हो, नेगेटिव चीज़ अट्रैक्ट करोगे। ब्रेकअप सोच रहे हो, ब्रेकअप अट्रैक्ट करोगे। फ़ियर सोच रहे हो, फ़ियर की चीज़ें अट्रैक्ट करोगे। एक्शंस तुमको मैनिफेस्टेशन से लेने हैं। अब लॉ ऑफ मैनिफेस्टेशन एक तुम्हारा बहुत ही ज़्यादा पावरफुल एक एक्टिव प्रोसेस हो जाता है। ये तुम्हें कंसिस्टेंसी, सेल्फ डिसिप्लिन, अलाइनमेंट, एनर्जी, अपने लिमिटिंग बिलीफ्स को एम्पावरिंग बिलीफ्स के अंदर चेंज करना, ये इन सब चीज़ों पर काम करता है कलेक्टिवली। ठीक है? इसके एक साइंटिफिक प्रूफ तुमको बताता हूँ। एक चीज होती है एपिजेनेटिक्स। अब एपिजेनेटिक्स क्या कहते हैं? ये ब्रूस लिप्टन एक साइंटिस्ट रहे हैं, उनकी इस रिसर्च ने ये कहा, और ये बहुत ज्यादा पावरफुल रिसर्च है, कि तुम्हारे बिलीव्स तुम्हारे जीन्स को भी चेंज करती है, तुम्हारे सेलुलर स्ट्रक्चर को चेंज करती है। अगर तुम ये मानते हो ना कि यार तुम बीमार हो जाओगे, बीमार हो जाओगे, बीमार हो जाओगे, एक हफ्ते तक सोचो तुम बीमार हो जाओगे। इतने ज्यादा पावरफुल होते हैं तुम्हारे थॉट्स, क्योंकि तुम उसके रिगार्डिंगली एक्शंस भी लेने लगोगे। तुम्हारे दिमाग में है कि तुम बीमार हो जाओगे, तब तुम सोच समझ के चीजें करने लगोगे, तब तुम घबराहट के साथ चीजें करने लगोगे। ठीक है? सिर्फ सोचना ही नहीं है, उस बिलीफ के साथ जोड़ना है और उसको अलाइन होना बहुत ज्यादा जरूरी है। अब एक ना साइकोलॉजी होती है, साइकोलॉजी ऑफ गोल सेटिंग। ये डॉक्टर एडविन लोकी ने ये रिसर्च कहती है कि जब तुम्हारे पास कोई क्लियर गोल होता है और एक एक्शन प्लान होने से ही तुम्हारा मैनिफेस्टेशन पॉसिबल है। तुम वेग नहीं बोल सकते कि आज तुम्हें कुछ और चाहिए, कल तुम्हें कुछ और चाहिए, और तुम्हारे पास कुछ एक्शन प्लान ही नहीं है। कल क्या करना है, परसों क्या करना है, तुम्हारे पास कुछ नहीं है। कमेंट्स के अंदर बताना कि तुमको क्या करना है और तुम्हारे पास क्या एक्शंस प्लान्स हैं और क्या तुमको करना है लाइफ के अंदर। समझे? लास्ट आता है, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन इज ऑल अबाउट माइंडसेट, लॉ ऑफ मैनिफेस्टेशन इज ऑल अबाउट ट्रांसफॉर्मेशन। तुम्हारा माइंडसेट कैसा है कि तुम कितना बड़ा सोच सकते हो। एक रिक्शे वाला भी लॉ ऑफ अट्रैक्शन को यूज कर रहा है और एक्शंस करके अपने लिए उतना ही इनकम जनरेट करवा पा रहा है जितना उसका माइंडसेट है। और एक एक जो एंटरप्रेन्योर है वो भी उतना ही बड़ा सोच पा रहा है, उसके सोच के हिसाब से ही वो एक्शंस ले पा रहा है। क्यों? लॉ ऑफ अट्रैक्शन तुम्हारे थॉट्स और माइंडसेट पर काम करता है। ये तुम्हें ये सिखाता है कि अगर तुम पॉजिटिव सोचोगे, अगर तुम ये सोचोगे कि यार मेरे को 1 करोड़ रुपए कमाने हैं 1 साल के अंदर,
और तुम्हारा उसके पास बिलीव भी है कि ठीक है यार, मैं 1 महीने के अंदर मैं 1 लाख रुपए तो मैं कमा चुका हूँ। अब मैं एक काम करता हूँ, अगले महीने मैं 3 लाख पर जाऊँगा, फिर उसके बाद मैं 5 लाख पर जाऊँगा, ऐसे करके मैं 10 लाख पर जाऊँगा, ऐसे पूरे साल के अंदर मैं 1 करोड़ रुपए कमा लूँगा। लॉ ऑफ मैनिफेस्टेशन तुम्हारी आइडेंटिटी और सबकॉन्शियस बिलीफ पे काम करता है। ये तुम्हें सिर्फ सोच नहीं बल्कि माइंडसेट, हैबिट्स, एनवायरनमेंट, एक्शंस भी चेंज करने को कहता है। इसका ना साइंटिफिक प्रूफ मैं हर एक चीज का देता हूं कि सबकॉन्शियस माइंड रिप्रोग्रामिंग, एक डॉक्टर जो डिस्पेंजा, एक बहुत ही अच्छे डॉक्टर रिसर्चर हैं, राइट? उन्होंने ये प्रूव किया है कि जब लोग अपनी आइडेंटिटी और हैबिट्स के अंदर चेंज करते हैं तब उनकी रियलिटी पूरी ट्रांसफॉर्म हो जाती है। इवन लोगों ने अपने कैंसर भी रिवर्स कर रहे हैं, लोगों ने बड़ी से बड़ी बीमारियां भी रिवर्स करी हैं। और तुम ये सोचते हो कि तुम्हारा छोटा मोटा गोल पूरा होगा या नहीं होगा? होगा, सब होगा। पर लॉ ऑफ अट्रैक्शंस के साथ अपने लॉ ऑफ मैनिफेस्टेशंस का भी काम करना पड़ेगा, कॉम्बिनेशन के अंदर चलना पड़ेगा। हम धीरे धीरे बहुत सारी चीजों के बारे में पढ़ेंगे, लॉ ऑफ अजम्पशन के बारे में पढ़ेंगे, लॉ ऑफ रियलिटी के बारे में, एक्शंस के बारे में कि एक्शंस कैसे लेना है। बहुत सारी वीडियोस आने वाली है बॉस, बहुत सारी वीडियोस आने वाली है। तुम थक जाओगे इतना लर्न कर करके, तुम कहोगे कि भैया बहुत ज्यादा हमने तो गोल अचीव कर लिए, अब बस करो। पर मैं बस नहीं करूंगा, क्योंकि ये मैंने अपने आप को टारगेट दिया है कि मेरे को इस साल के एंड तक 5 मिलियन सब्सक्राइबर चाहिए, और ये तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है वो दिलवाना। ओके? तो सब्सक्राइब नहीं करते, सब्सक्राइब करो। स्टे शिक्षित, स्टे हेल्दी, स्टे हम्बल। टाटा, बाय बाय, टेक केयर।